जाने अनजाने में आप बचपन से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। क्या आपको पता है? अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आप उन लोगों में से हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करते, आपको लगता है ये बकवास है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है, ज़रूर से देखिएगा। एंड वीडियो के एंड तक आपको ये फील होगा कि सचमुच आपने जाने अनजाने में बचपन से ही, जब आपको पता भी नहीं था कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एनर्जी कैसे वर्क करती है, हम सभी एनर्जी वाइज जुड़े हुए हैं, कुछ भी पता नहीं था, तब से आप सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तब आपको किसी ने नहीं बताया था। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि किस तरह से हर इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काम कर रहा है, वो भी बचपन से ही। आज की वीडियो जो लोग वॉच करने वाले हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने इस चीज़ को फॉलो किया है बचपन से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब हमें कुछ भी समझ नहीं होता, किसी चीज़ के ऊपर हम रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का ज्ञान ही नहीं होता है, उस टाइम भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। कैसे? चलिए बताते हैं। उस टाइम पे आपको आदत लगाया जाता है कि किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे आपको बार बार दूध पिलाना, ये आपके माइंड तक पहुंचाया जाता है कि बार बार इतने देर में आपको दूध पीना है। ऐसा नहीं है कि उतना ज़्यादा आप दूध ना पिए तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि आप बार बार देख रहे हैं कि आपके पास ग्लास आ रहा है या आपकी मदर आ रही हैं, आपको दूध पिला रही हैं। तो ये चीज़ें ना, अब आप तो बोल नहीं सकते, आपका सबकॉन्शियस माइंड बचपन से ही एक्टिव रहता है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है कि आपको भूख लगेगी, आप दूध पियोगे, तभी आप खुश रहोगे, तभी आप अच्छा फील करोगे। ठीक है? फिर धीरे धीरे आप बड़े होने लगते हैं, फिर आपको खाने की आदत लगाई जाती है। ये चीज़ भी आपका सबकॉन्शियस जब तक एक्सेप्ट नहीं करता है, तब तक आप नहीं खाते हैं। धीरे धीरे आप भी देख देख के लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। बार बार एक ही चीज़ देख रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ देख रहे हैं, तो कभी ना कभी वो एक्सेप्ट कर लेगा आपका सबकॉन्शियस, और आप भी करना शुरू कर देंगे। तो फिर खाने की बारी भी ऐसी आती है, धीरे धीरे आप देखते देखते खाना सीख लेते हो, और ये आपका डेली रूटीन बन गया कि अब आप डेली खाओगे। नहीं खाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगी, आपको लगेगा कि आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये तो बहुत सिंपल चीज़ें हो गई, जहाँ से शुरुआत होती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से हमारी लाइफ में आता है, या हम उसे जाने अनजाने में फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जब बच्चा 1.5-2 साल या 3 साल, मैक्सिमम 5 साल इतने का होता है, तो उसे धीरे धीरे मालूम होता है कि दवाइयाँ क्या होती हैं। ठीक है? दवाइयों का रोल क्या है? जब बच्चा बार बार बीमार होने लगता है, दांत निकलते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, जब बच्चा धीरे धीरे डेवलप होता है, उसे हम सभी, मतलब जो भी बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, हम सभी मिल के ये बताते हैं कि आपको दवाइयाँ खानी चाहिए, जब तक आप नहीं खाओगे तब तक आप सही नहीं हो पाओगे। पहले वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। दिखेगा कोई भी बच्चा खुशी खुशी दवाइयाँ नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा होता है, फिर उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मेरी तबीयत अभी सही नहीं है, और ये तब तक सही नहीं होगी जब तक मैं कोई मेडिसिन नहीं ले लेता। इस तरह से आप बीमारियों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, घर में दवाइयाँ रखने लगते हैं एडवांस में। जब बच्चे की फिर से तबीयत खराब होगी तो हम इसे ये दवाइयाँ देंगे, या जब हमें सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, तो उसके लिए भी हम एडवांस में दवाइयाँ रख लेते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। बार बार ये कहा जाता है कि आप जैसी चीज़ों को अपने घर में रखते हैं, वैसी ही चीज़ें, उससे रिलेटेड ही चीज़ें, एनर्जीज की लाइफ में आकर्षित होने लगती है। और आप अपने बच्चे के माइंड में यही बार बार डाल रहे हैं। वो अपने घर में आता है, बार बार दवाइयों को देखता है, तो उसे लगता है कि जब हमारे घर में किसी को प्रॉब्लम होगी, किसी की तबीयत खराब होगी, तो उसे इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, जिस वजह से आपके घर में बहुत सारी बीमारियां आकर्षित होने लगती हैं। अब ये जो मैंने इतनी सारी बातें कही, इसका मतलब ये नहीं था कि आपको दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल खाइए, लेकिन बहुत इमरजेंसी हो तब,
ना कि आप अपने घर में पूरा दवाइयों का बंडल भर के रखें कि आपके यहाँ और बीमारियाँ आकर्षित होती रहें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़िए और ध्यान दीजिए, क्या आपने भी बचपन में ऐसा किया था? अब यहाँ से बच्चे खुद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू करते हैं। कैसे? आप खेलने के लिए 10, 15, 5 या 2 बच्चों के साथ भी जाते हो और बाहर जाने के बाद आपको क्रेविंग होती है कि मुझे खाना बनाना है। ठीक है, ऐसा मैंने भी किया है और आई होप कि बहुत लोगों ने किया है। मुझे लगता है कि कमेंट्स भी भर भर के आने वाले हैं कि हाँ मैंने भी किया है, मैंने भी किया है। तो आप क्या करते हो? आप कहीं से भी पत्ते तोड़ते हो, बहुत सारे पत्ते, जिसमें कुछ पत्ते आपके आटा होते हैं, कुछ पत्ते सब्जियां होती हैं, कुछ पत्ते बर्तन होते हैं, कुछ पत्ते गैस चूल्हा एंड एवरीथिंग। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है आप सारी चीज़ों को पत्ते से ही बनाते हैं। जबकि आप आंखों से देख पा रहे हैं कि ये ना तो कढ़ाई है, ना तो चम्मच है, ना ही आटा, ना ही सब्जियां हैं, लेकिन फिर भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार एंड डेली ये डालना शुरू कर देते हैं कि नहीं मैं खाना बना रहा हूँ और मेरे सारे दोस्त मेरे साथ में बैठ के खा रहे हैं। और ऐसा फील होता है कि हाँ हम सच में बहुत अच्छे खाने खा रहे हैं। इसे ही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं और इसे ही तो आप बचपन से फॉलो करते आ रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते, अब बताइए क्या आपने बचपन से इसे नहीं माना है, नहीं फॉलो किया है? बिल्कुल किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। बहुत बार और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बचपन में बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे, घर का कोई सामान खराब हो गया, कोई चीज़ टूट गया आपसे जो कि नहीं होना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती कर दी है आपने। अब आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं? बस आप वहीं पर विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स आ चुके हैं, मुझे बहुत प्यार से समझा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अगर पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। अगर नंबर भी कम आया है तो आप सोच रहे हैं मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरे टीचर्स मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रही हैं एंड बहुत कुछ जो भी आपको सोचना है आप सोचते हैं। और आपको क्या दिखता है अगले ही सेकेंड में कि वो लोग आते हैं, लेकिन आपको जिस हिसाब से डांट या मार पड़नी चाहिए ऐसा कुछ होता नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे आपने इतनी अच्छी तरीके से विजुलाइज किया, इतने अच्छे तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया कि आपको जो चीज़ चाहिए थी वो तुरंत मैनिफेस्ट हो गई। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन लोगों को बचपन से ही बहुत सारी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है और उन्हें ऐसा लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनके लिए कोई भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि आपने बचपन से इसी तरह से मैनिफेस्ट किया है। आपके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेम काम कर रहा है, लेकिन आपने नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट किया है तो आप नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। कैसे? बचपन से सपोज आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ी, बहुत ज़्यादा मार खाए आपने डरना शुरू कर दिया, आपने सोचना शुरू कर दिया, विजुलाइज करना शुरू कर दिया, कल भी मेरे साथ यही होगा, मेरी किस्मत ख़राब है, मैं हमेशा मार खाती हूँ, मेरी पढ़ाई भी इसी वजह से ख़राब होती जा रही है, मेरी लाइफ बिल्कुल बेकार है, मैं किस लिए पैदा हुआ, मैं किस लिए पैदा हुई। बल्कि यहाँ तक कि लोग आपको कुछ अच्छा बोल दे तो आप उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप तुरंत जवाब देते हैं मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता। अब जबकि आपने बचपन से ही इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किया है और आपका सबकॉन्शियस माइंड मान चुका है कि आपको यही चीज़ें चाहिए, तो अब आप ही बताओ कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, क्योंकि आपने बचपन से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही सारी चीज़ों को आकर्षित किया है अपनी लाइफ में। तो आपके लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 110% काम कर रहा है। फ़र्क इतना है कि आप नेगेटिविटी को आकर्षित कर रहे हैं। अगर चाहते हैं कि सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाइफ में काम करे तो थोड़ा समय दीजिए। अब अगर आप 20 साल के हैं तो 20 साल से आपने नेगेटिविटी में लाइफ को गुजार दिया है, तो 1 साल तो दीजिए इन सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए। आज से मानना शुरू कीजिए, आज से मेडिटेशन शुरू कीजिए, आज से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू कीजिए। जब भी नेगेटिविटी फील हो लंबी गहरी सांस भरिए, उस जगह से हट जाइए, कांच के ग्लास में पानी पीजिए अफर्मेशन डाल के। कैसे आपकी लाइफ नहीं बदलेगी? कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है कि मैं हर किसी के लिए मौजूद हूँ, हर किसी की लाइफ में हूँ, हर किसी के लिए काम कर रहा हूँ।
बस आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए सही तरीके से। देर किस बात की है, अभी जाइए और इसी चैनल पर आपको अनलिमिटेड वीडियोस मिल जाएंगी। 600 से अधिक वीडियो है, जाके चेक कीजिए किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना है, सब कुछ किस तरह से अफर्मेशन बनाना है, एंजल नंबर से कैसे आप अपने विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए तो सबसे पहला आपका प्रोसेस होता है ग्रेटिट्यूड। मॉर्निंग में आँख खुलते ही यूनिवर्स को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड कीजिए। इसलिए जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हैं, जो चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलिए, खुद को थैंक यू बोलिए। यहीं से शुरुआत होती है। मेडिटेशन कीजिए, कुछ नहीं आता है तो लंबी गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए। 11 बार से शुरू कर सकते हैं इसे। तीसरा चीज़, आप कांच के ग्लास में पानी पीना शुरू कर दीजिए, उसमें अफर्मेशन बोलिए, मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। इस तरह से बोलिए और फील कीजिए कि हाँ ये चीज़ें सच है और उस पानी को पी जाइए। अब चौथा काम आपको क्या करना है, जब आप इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो आप साथ में कोई ना कोई छोटी सी टेक्निक, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें प्रोसेस हो, कोई भी बहुत इजी टेक्निक करना शुरू कर दीजिए जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो। देखिए कैसे 6 महीने में आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, ये मेरा वादा है और गारंटी भी। तो जाइए चेक कीजिए। अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, फॉलो कीजिए और अपना कोई भी डाउट वहाँ पर पूछ के क्लियर कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और इससे भी अच्छी वीडियो लाऊँ आप सभी के लिए। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद का ध्यान रखिए, सेल्फ लव कीजिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।